और जो तंत्र छलबल डंके की चोट से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर इनके अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें मैं भविष्य को देखते हुए संकेत करना चाहता हूँ वे अपनी कूटनीति को वापस लें, नहीं तो विश्व में क्रिश्चियन तंत्र नामक कोई तंत्र नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनकी आधारशिला बहुत गलत है। मैं डंके की चोट से एक तथ्य स्थापित करना चाहता हूँ। लाखों वर्ष पूर्व भारत आदि की सीमा से जो हमारे पूर्वज अमेरिका, इंग्लैंड आदि चले गए, उनके वंशधरों को अब तक छलबल डंके की चोट से 4 करोड़ की संख्या में मार दिया गया है। ईसा मसीह के नाम पर यह तांडव नृत्य मानवता को धिज्जी उड़ाने वाला कथमत सही नहीं है। यह पूरी है सज्जनों, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री जगन्नाथ जी के सानिध्य में हम बैठे हैं। आसाम के गुरु जी शंकर देव सगुण निराकार भगवान के उपासक होते हुए भी पुरी में आए थे और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया था। पुरी में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया था। आसाम आदि में जितने वनवासी आदि हैं शंकर देव के ही अनुयायी माने जाते हैं। आसामी भागवत को भी वो पढ़ते हैं। नानक देव जी के बारे में उनके अनुयायी कहते हैं कि सगुण निराकार के उपासक थे। यद्यप वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की यह एक विचित्र चमत्कृति है। नानक देव भी आए थे पुरी में, उन्होंने श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया था। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, इतिहास साक्षी है कि 10 वर्षों तक ईसा मसीह कहाँ रहे, इस पर आज विश्व स्तर पर अनुसंधान हो रहा है। उनके अनुयायियों ने ऐतिह्य तथ्य को छिपाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सत्य के अन्वेषण में दक्ष, सत्य के प्रति आस्थान्वित महान भाव हमारे पास कई बार आ चुके हैं विदेश से। 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे और 10 वर्षों की अवधि में पुरी में भी आकर उन्होंने यहाँ के आचार्यों से सनातन सिद्धांत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। विदेश में ईसा मसीह जी का जो चित्र उनके अनुयायी के सहित है, उनकी प्रतिमा है, मूर्ति है, उसमें वैष्णवोचित चंदन तिलक से युक्त उनका विग्रह प्रतिष्ठित है। साथ ही साथ यहाँ तक सुदर्शन जी आरएसएस के सर संचालक इतिहास के बहुत अच्छे जानकार थे। उनका अनुसंधान था कि जब उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, वास्तव में उसके बाद भी वो जीवित रहे। भगवत कृपा से किसी प्रकार फंदे से मुक्त होकर चलते चलते वो जम्मू कश्मीर भारत में आए। परंपरा से यह भी एक तथ्य सिद्ध है कि वहीं उनकी समाधि है भारत में। ईसा मसीह जी सत्य के पक्षधर थे। भारत में उस समय जो संत थे उनसे उन्होंने सत्य, अहिंसा इत्यादि मानवोचित शील का प्रशिक्षण लिया था। लेकिन ईसा मसीह के नाम पर मानवता की धिज्जी उड़ाकर जो क्रिश्चियन तंत्र ने विश्व को, विशेषकर भारत को उच्छिन्न करने का प्रयास किया है, वह अपनी कूटनीति को, मेरे पास प्रमाण है, अब तो लोग मानने लग गए हैं। 1 मिनट सुन लीजिए। ईसा मसीह कहाँ रहे थे 3 वर्ष? 10 वर्षों का इतिहास जो ईसा मसीह का है उन लोगों ने लुप्त कर दिया। 10 वर्ष का कुछ नहीं। अब अंदर से सत्य निकल रहा है कि भारत में रहे और 3 वर्ष तक पुरी में रहे। अब मेरे पास तो वहाँ कहाँ से ईसा मसीह के भक्त लोग आते हैं। क्या आपको पता है कुछ पुरी में कहाँ रहे, क्या रहे? अब इतिहास तो इतिहास है। सत्य के अन्वेषण करने वाले भविष्य में तो खोज निकालते हैं। 10 वैष्णवोचित उनके शिष्यों की प्रतिभा है बाहर, वैष्णवोचित तिलक से युक्त। कौन थे? ईसा मसीह। अब वैष्णवोचित तिलक से युक्त पुरी में रहकर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारत में 10 वर्षों तक अवधि प्राप्त की। अब कोई ईसा मसीह के नाम पर हिंदुओं को विधर्मी बना दे, क्रिश्चियन बना दे, भारत को विखंडित करने का प्रयास करे, ईसा मसीह जहाँ होंगे उनके नाम पर होंगे या नहीं?